साधन काल में साधक को कुछ अनुभव तो होता नहीं। अनुभव ना होने पर भी तुम्हारा संसार बंधन कट चुका है। जब साधक ये मान लेता है कि मैं प्रभु का हूं, अब मेरा सारा भार प्रभु के ऊपर है, प्रभु मुझे जैसे चलाना चाहे वैसे चलावे। यद्यपि अभी समर्पण नहीं हुआ, ये समर्पण की भावना बन रही तो हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प है वो बंद नहीं होंगे। ध्यान रखना, हमारे अंदर चाह का जो क्रम है वो बंद नहीं होगा, हमारे अंदर जो संसारिकता वो बंद नहीं हो जाएगी। अच्छे से समझना। पर सही बात यह है कि ये मान्यता तुम्हें मुक्त करके ही छोड़ेगी। देखो, डरना नहीं है। ये जो प्रवाह चल रहा है, जैसे कई किलोमीटर से धारा आ रही हो और पीछे पानी रोक दिया गया हो, तो वहां रोकते ही पानी यहां थोड़ी बंद हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, वो पानी निकलते निकलते फिर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही सृष्टि चक्र में कामना वासना का प्रवाह चल रहा है। अब इसको हमने सही मान्यता के द्वारा रोक दिया। प्रवाह को मैं नहीं करता हूं। ये शरीर, ये मन बुद्धि बहुत सूक्ष्मता से देखो, सब प्रभु के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। सब कोई चाहता है ऐसा सुंदर रूप हो कि सामने वाला देख के मोहित हो जाए, पर ऐसे क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी चाह के अनुसार थोड़ी सब हो जाएगा। सब चाहते हैं कि सर्वांग सुंदर स्वस्थ अजर अमर, सब भोग हमें ही मिल जाए, सबका स्वामी मैं बनूं। ऐसा तुम्हारी चाह से थोड़ी हो रहा है। देख लो, जब तुम्हारी चाह से कुछ हो ले रहा है तो चाह क्यों करके फंस रहे हो? ऐसे हो जाओ। पर अज्ञान के कारण पूरा संसार इसी में लगा हुआ है। पूरा संसार वह भटके जा रहा है, दौड़े जा रहा है। अब आपने उस प्रवाह को रोका। बिल्कुल सच्ची से समझ लेना, अगर ये बात हृदय में बैठा लोगे तो आज ही मान लो कि अब तुम्हारा फाइनल ठीक हो गया। आगे आपको अनुभव में, अभी अनुभव नहीं है, धारा है रुक गई है, पर प्रवाह वो अभी धीरे धीरे धीरे, जब वो जहां से रुका वहां से यहां तक का जब पानी निकल जाएगा, आपको अपने आप दिखाई दे देगा रुक गया। पर वो तत्काल की और एकदम दिखाई दे कि निर्वासनिक हो, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर वासनाओं का प्रवाह हो रहा है, हमें अच्छा बुरा भी लग रहा है, कामनाएं भी हैं, पर हम अभी जीवन मुक्त हो सकते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज हो। समझना इस बात को। क्या? प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। मान लीजिए प्रभु, हे प्रभु आप मान लीजिए कि प्रभु के सिवा आपका कोई नहीं है। अंदर से देखिए, आप अपने जीवन का अधिकार केवल प्रभु को दीजिए। अब वो हमारी प्रशंसा करवाएं, निंदा करवाएं, हमें ऊंचे बैठाएं, नीचे बैठा ले, स्वस्थ रखें, अस्वस्थ रखें, कामना युक्त रखें या निष्काम रखें, आपका प्रश्न खत्म हो जाना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिन्होंने सृष्टि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। मैं तुम्हें निष्पाप करूंगा, करूं सत्य ते साध, मैं तुम्हें साधु बनाऊं। काहे को बोझा लिए घूम रहे हो? ऐसे निश्चय करो, मेरे शरीर का, मेरे अंतःकरण का, मेरे स्वभाव का अधिकार केवल प्रियाजू को है। बस धैर्य पूर्वक विचार करो किसका अधिकार तुम्हारे ऊपर है। बहुत से अधिकारी निकल पड़ेंगे, सब अधिकारियों को नोटिस दे दीजिए कि बहुत बड़े अधिकारी के हाथ में हमारा मकान दुकान सब समर्पित हो गया, तुम्हारा काम खत्म। पर ये केवल बातें हैं, बातों से क्या? बातों से प्रीति नहीं उपजती, प्राण देना पड़ता है, समर्पण करना। आप निश्चय करो कि मेरे जीवन का अधिकार केवल एकमात्र हरि गुरु चरणों में, बस किसी का अधिकार नहीं। इसी में फेल हो जाओगे। 100 में 1-2 लाइन के इस पार आएंगे ना, पीछे हो जाएंगे। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजिए सब संसार। हरिवंश गोसाई भजन की सकृत माने बिरला को रीत जानी है। उन बिरले में आप सब हो। कितनी सृष्टि है, कितने बैठे हो, ऐसे इतने हो, आप सब बिरले हो। आप सबका आखिरी जन्म है, आप सबको प्रियाजू ने चयन कर लिया है। आप अपनी तरफ से तैयारी कर लीजिए। आज ही अभी ही आप भार रहित हो जाएंगे यदि बात स्वीकार कर लेंगे। मेरे जीवन का संपूर्ण अधिकार मेरी प्रियाजू को है। प्रियाजू की इच्छा के बिना अब मेरी कोई इच्छा नहीं। अब मारो या तारो कहें हम क्या,
जब दिल ही दे दिया तो दिल की बात दिलवर जाने, दूसरे से कहने की क्या जरूरत है। दूसरे का अधिकार ही नहीं है प्रियाजू का अधिकार। आप बैठा लिए इस बात को हृदय में, है ऐसा नहीं हो तो कर लीजिए, नहीं तो एक कर्मजाल इतना बड़ा है कि हमारे पास काटने के लिए विवेक नहीं इतना, उसको भस्म कर दिया जाएगा, काटा नहीं जाएगा, पूरा का पूरा भस्म कर देंगे। एक सूत्र केवल, बिगड़ी जन्म मन एक किया वही सुधरे आज, समझो आज अभी सुधरने की बात कह रहे तो क्या हो जाएगा। मैं प्रभु का हूं इतना मान लेने से अभी आप सिद्ध हो जाओगे क्या, नहीं, वो प्रवाह खत्म हो गया, वो बांध लग गया। अब धीरे से आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्रवाह खत्म होता चला जा रहा है। हो सकता है कि आपके द्वारा आचरण गलत हो जाए, चिंतन गलत हो जाए, राग द्वेषात्मक वृत्ति भी दिखाई देगी, पर अब उसकी सत्ता नहीं रह गई, अब उसकी सत्ता नहीं रह गई। वो वासना भी, इच्छा भी दिखाई देगी, अब उसकी सत्ता नहीं रह गई। धैर्य पूर्वक समझ लीजिए मेरी प्रियाजू, अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोही, अभी परमहंस हो जाओगे, अभी परमानंद में डूब जाओगे। बस बात समझ नहीं पा रहे हो। हम कह रहे हैं तन मन, मन का तात्पर्य पूरा सूक्ष्म शरीर, तन का तात्पर्य स्थूल शरीर, और स्वभाव का तात्पर्य कारण शरीर। नामे कर दो प्रियाजू के, नामे। इधर तुम नामे करोगे, उधर तुम्हारा नाम चढ़ जाएगा। प्रिया प्रीतम मुस्कुरा करके देखो, उसने अपना समर्पण किया, ये लिखा रजिस्टर में। अब काम तो हो गया, यहां मकान बनेगा, तय हो गया, पैसा जमा हो गया। अब आज ही थोड़ी मकान खड़ा हो जाएगा, बड़ा काम है। ऐसे ही ये नामे हो गया है मालिक के। अब उनके पार्षद लग गए हैं झाड़ू पोछा करने में, देर नहीं लगेगी, सब साफ हो जाएगा। अभी शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति होगी आपको, अभी वासना रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी, विश्वास करो। भगवान कह रहे, भगवान के वचन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बड़े शीघ्र मैं उसे मैं धर्मात्मा बना दूं। भगवान कह रहे, ये उनके वचन पर तो ध्यान दो। अपनी मान्यता जितनी हमने मान ली है वो सब हटानी पड़ेगी। मैं अमुक जाति का हूं, मैं अमुक वंश का हूं, मैं अमुक जगह का हूं, मैं अमुक हूं, हटा दीजिए। इसी के लिए साधना की जा रही, नहीं हटा पाएंगे साधना से, दे दीजिए। हमने नहीं देखा श्री जी को, कैसे माने हो, कैसे ले लिए, तो गुरु जी को दे दिए, भिक्षा में दे दीजिए। अपनी इच्छा गुरु जी की भिक्षा में दे दीजिए, लो। बस जो कुछ तुमने अपना मान रखा है उसे समर्पित कर दीजिए। तो स्वामी के हाथ में संचालन पहले भी था, अब भी है। अहंकार के कारण तुम दुर्गति को प्राप्त हो रहे थे, अब कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हारा कहीं बाल बाका नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं है।